भारत में आज भी बहुत से रहस्य और रहस्यमयी जगहें छिपी हुई हैं। इन रहस्यमयी जगहों में से आपको भारत की एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जहां जाने वाले की सिर्फ खबर आती है, वो आदमी लौटकर नहीं आता। नंबर 5, हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में आज भी बहुत से सीक्रेट छिपे हुए हैं। हिमालय की इन्हीं रहस्यमयी जगहों में से एक है ज्ञानगंज मठ। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर हर कोई नहीं जा सकता, सिर्फ महात्माओं और सिद्ध पुरुषों को ही यहाँ पर स्थान मिलता है। इस जगह की सबसे खास बात यह है कि ये जगह किसी भी धर्म, कल्चर या भगवान से रिलेटेड नहीं है। किसी भी धर्म का आदमी यहाँ पर आ जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम, श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि हिंदू की ही नहीं, कई धर्मों में इस जगह का जिक्र हुआ है। भारत, नेपाल, तिब्बत, इंडोनेशिया जैसे कई देशों की धार्मिक किताबों में इस जगह का जिक्र मिल जाता है। यही नहीं, फेमस राइटर जेम्स हिल्टन द्वारा लिखी गई किताब लॉस्ट हॉरिजॉन अबाउट द लास्ट किंगडम ऑफ सेंडग्रिल्स, इसमें भी इस जगह का जिक्र किया गया है। और लेकिन इस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन किसी को मालूम नहीं है। वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण और महाभारत ही ज्ञानजंग के बारे में जिक्र किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत से लोग जो इस जगह को ढूंढने गए थे वो कभी वापस नहीं लौटे। नंबर 4, अरुणाचल प्रदेश में भारत और म्यांमार बॉर्डर के पास एक ऐसी झील है जिसे लेक ऑफ नो रिटर्न के नाम से जाना जाता है। इसके नाम के पीछे की वजह इस झील में छिपा हुआ बहुत बड़ा रहस्य है। कहा जाता है कि यहां जाने वाला कोई भी इंसान आज तक वापस नहीं आया। जी हां, बिल्कुल सच है ये। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम अमेरिकी आर्मी का एक प्लेन इस लेक के पास उतरा था, लेकिन वो प्लेन और जो सैनिक इसमें मौजूद थे वो कहां गए आज तक किसी को पता नहीं चला। अपने इन सैनिकों और प्लेन को ढूंढने के लिए अमेरिका ने फौज की एक टुकड़ी को इस जगह पर भेजा, लेकिन इनको ढूंढना तो दूर, अमेरिका की ये सैनिक खुद गायब हो गए, जिसके बारे में आज तक किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। इसके बाद अमेरिका ने वहां सैन्य टुकड़ियां भेजना बंद कर दिया। और यही नहीं, वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो चुका था उसके बाद जापान के कुछ सैनिक भी यहां पर आए थे, जिसके बाद अगले दिन अखबार में खबर छपी कि जापान के सैनिक भी गायब हो गए। नंबर 3, इंसानों के आत्महत्या करने की खबर तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन क्या आपने पक्षियों के आत्महत्या के बारे में सुना है? जी हां, पक्षियों की आत्महत्या करने के कारण असम के दीमासु नाम के जिले में जतिंगा घाटी अपने इस रहस्य की वजह से कुख्यात है। हर साल सितंबर और अक्टूबर के महीने में कई हजारों पक्षी यहां पर सुसाइड करने आते हैं। सितंबर महीने में हजारों प्रवासी पक्षी दुनिया भर से यहां आते हैं और ये सुसाइड करते हैं। ये पक्षी दीवारों, खंभों और पहाड़ों से टक्कर मार मार कर अपनी जान देते हैं, जिस वजह से इन 2 महीनों में शाम होते ही इस गांव में सन्नाटा छा जाता है और भी कई घरों में बाहर तक नहीं निकलते लोग। पक्षियों की आत्महत्या की इस दौर में पक्षियों की 40 से ज्यादा प्रजातियां शामिल हैं। पक्षियों के सुसाइड करने के पीछे कई कारण बताए गए हैं, लेकिन सही कारण क्या है आज तक किसी को पता नहीं चला। आज तक एक ये रहस्य बना हुआ है। नंबर 2, दोस्तों आपने एक फिल्म में जरूर देखा होगा कि जहां खुल जाए सिम सिम कहते हैं, गुफा का दरवाजा खुल जाता था। अगर हम आपको कहें कि सच में भारत में एक ऐसी जगह मौजूद है, एक ऐसी गुफा मौजूद है, तो आप क्या सोचेंगे? झारखंड के रामगढ़ में एक गुफा है जिसका नाम है बरसों पानी। जी हां, इस गुफा के इस अजीब नाम के पीछे दरअसल एक रहस्य छिपा हुआ है। इस गुफा में 3 बार ताली बजाने पर या बरसों पानी कहने पर गुफा में पानी बरसने लगता है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और ऐसा करके देखते हैं और आनंदमय हो जाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ताली बजाने से गुफा के अंदर एक वाइब्रेशन जनरेट होती है जिससे गुफा में पानी गिरने लगता है। लेकिन आपको बता दें कि गुफा के अंदर कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जहां पर पानी पहले से मौजूद हो। वैज्ञानिकों की ये सभी बातें गलत साबित हो रही हैं और कैसे 3 बार ताली बजाने से यहां पर पानी गिरता है, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। नंबर 1, दोस्तों वैसे तो भूत का नाम आते ही लोगों की हालत खराब हो जाती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे भूत के बारे में बताएंगे जिससे मिलने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। जी हां, और ये कोई मजाक नहीं है बल्कि बिल्कुल सच है। राजस्थान के कोटा शहर में ब्रिज भवन हवेली के नाम से मशहूर अंग्रेजों के समय की एक हवेली है, जिसे अब होटल के रूप में तब्दील कर दिया गया है। आज इस होटल का नाम राजस्थान के मशहूर होटलों में गिना जाता है, लेकिन लोगों का मानना यह है कि यहाँ एक ऐसा भूत रहता है जो कि चांटे मारता है। असल में यहाँ पर नाइट ड्यूटी करने वाले गार्ड्स बताते हैं कि रात होते ही भूत एक्टिव हो जाता है और ड्यूटी करने वाले गार्ड्स को सोने नहीं देता है, लेकिन फिर भी अगर कोई सोने की कोशिश करता है तो यह भूत आता है और चांटे मारता है।
यहाँ काम करने वाले ही नहीं, जो लोग यहाँ पर होटल में रुकते हैं उनका भी यही मानना है कि अगर बाहर रुककर कोई सोने की कोशिश करता है तो भूत आकर उनको चाटे मारता है। आज के इंफॉर्मेशन में इतना ही, मिलते हैं एक न्यू और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ।